नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मुकुंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। श्री राधा देव्यै नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से प्रथम स्कंध से अथ एकादशो अध्याय सुनाऊं। पूरा 11वां अध्याय। इस अध्याय में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत है, लेकिन यह 3 भाग में है। 3 भाग में इसको समझना पड़ेगा। शुरू में कैसे कैसे द्वारिका के लोगों ने स्वागत किया, और इसमें सीखने योग्य ये है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सबके अभिवादन का किस प्रकार उत्तर दिया। मैं खुद जब जाने तो मुझे बहुत मुग्धता प्राप्त हुई, प्रसन्नता सीखने को मिला श्री कृष्ण से। दूसरा बीच में आता है कि यह राजभवन में प्रवेश करके माताओं से किस प्रकार मिलेंगे। तत्पश्चात आखिरी में अपने पत्नियों से कैसे मिलेंगे। इसलिए शुरू से आखिरी तक इस अध्याय को जरूर सुनिएगा। आइए पूरा सुनिए, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको सुनाऊंगी, जिससे संपूर्ण ज्ञान हो जाए आपको श्रीमद् भागवत के द्वारा। आइए सुनिए। 11वें अध्याय में द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्त देश में पहुंचकर वहां लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपने श्रेष्ठ 5 जन्य नामक शंख को बजाया। और उस समय जब बजा रहे थे तो कैसा वह महसूस हो रहा था। ऐसा कैसा? भगवान के ओठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा है। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। आइए हम लोग भी वही स्वीकारें कि हम भी वैसे ही उनको स्तुति गान कर रहे हैं। कहती है प्रजा द्वारिका की, स्वामी हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनके शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल भी उसका बांका नहीं कर सकता, जो आपके चरण में। विश्व भवन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। आपका मुख कितना सुंदर है। प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो दर्शन हम कर रहे हैं। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण
कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट। उस द्वारका में जहां पर अनेक वंश के, जैसे द्वारकापुरी में वैसे ही भगवान की पातालपुरी की तरह वह भगवान की द्वारकापुरी थी, और वहां पे मधु भोज दशार हर अर्ह कुकुर अंधक वृष्णि वंशी यादवों से उनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। वह द्वारिका उनसे सुरक्षित थी, ऐसे ऐसे वंशों के यादवों से। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिका एवं क्रीड़ा वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारे पताकाएं लगाई गई, चित्र विचित्र फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर जो चारों तरफ बंधनवार थे और अच्छे अच्छे महल के दरवाजों पर, सड़कों पर जो लगाए गए थे, उससे घाम का भी कोई प्रभाव नहीं था, छांव थी। उसके राजमार्ग, अनन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जलों से सिंचित गए। भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर शुभ वस्तु, दधि, अक्षत, फल, ईख के जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि से सजा दिए गए। और उधर जो उनके परिवार में जो लोग थे, जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण आ गए हैं, तो वे लोग भी अपने आवश्यक कार्य जो कर रहे थे, जैसे भोजन करना, स्नान, खाना, वो सब छोड़ करके पंडितों को आगे करके ब्राह्मणों को स्वस्थ वाचन कराते हुए गज को आगे करके उनकी आगवानी के लिए चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जो वरंगनाएं थीं, यानी स्त्रियां जो थीं, वे अपने अपने अट्टालिकाओं से उनकी दर्शन करने लगे। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वृद्ध, बखानने वाले, सूत, अगाध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सम्मान किया। कैसे, वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, तो किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, तो किसी से हाथ मिलाया, तो किसी को देखकर केवल मुस्कुरा भर दिया, तो किसी को केवल प्रेम भर दृष्टि से देखा। इस तरह और हर किसी को उसकी इच्छानुसार वरदान देकर उन्हें संतुष्ट किया। गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का आशीर्वाद भी ग्रहण किया, और आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपनी प्रशंसा यानी बिरदावली सुनते हुए द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल कमनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपने अटारियों पर चले गए। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनका मुख देखने योग्य है। उनकी भुजाएं लोकपालों की भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों का आश्रय दाता है। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारिका वासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, अघाते नहीं हैं। उनका मन नहीं भरता, तृप्त नहीं होते। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। उस समय वे ऐसे शोभायमान हुए
मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के श्री चरण अपना सिर रख करके प्रणाम किया और उन्होंने भी गोद में बिठा लिया श्री कृष्ण को। प्रेम से उनके दूध बहने लगे और वे माताएं खुशी से उन्हें हृदय को लगाए। तत्पश्चात वे अपने सर्वश्रेष्ठ भवन में गए जहां भोग सामग्रियों से संपन्न था वह भवन। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। यहाँ पर जो नियम बताते हैं पत्नियों को उसका बताया जा रहा है। अब उनके हृदय में क्या भाव है सुनिए। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए पत्नियों के, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे आंसू ढुलक गए। यद्यप भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए जान पड़ते थे। क्यों? कारण बता रहे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा कर देता है, करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डाल करके श्री कृष्ण ने कई औक्षणी सेना सहित एक दूसरे से ही मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए, यानी कुछ सब करके आए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्हें साधारण मनुष्य की तरह पीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मत्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वे कमनीय कमनिया अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सके, लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जो इनकी पत्नियां हैं वो काम विलासों से उनको अपने ऊपर रिझाते हैं, लेकिन उनके वे चितवन वे कृत श्री कृष्ण के मन में क्षोभ नहीं पैदा करते। लेकिन लोगों को लग रहा है यह साधारण मनुष्य उन स्त्रियों के लिए कह रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। वे मूढ़ स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती, स्वयं से धर्म से। यहीं पर श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादशो अध्याय में कहना चाहिए। ओम तत्सत।